गौतम बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध, जिनका नाम सुनते ही मन में शांति और करुणा की भावना उत्पन्न होती है, अपने समय के सबसे महान संतों में से एक थे। उनकी शिक्षाएं प्रेम, सहनशीलता और आत्मज्ञान पर आधारित थीं। उनके प्रवचन इतने प्रभावशाली होते थे कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उन्हें अपमानित करना चाहता था। लेकिन बुद्ध की बुद्धिमानी और धैर्य ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। कहानी की शुरुआत। ये घटना उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। उनकी बातें इतनी सरल और प्रभावशाली होती थीं कि लोग जीवन की सच्चाई को समझने लगते थे। इसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से द्वेष रखता था। उसे यह पसंद नहीं था कि गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुने और उनके अनुयायी बने। वह सोचता था कि बुद्ध झूठे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह से बुद्ध का अपमान करेगा और उन्हें क्रोधित करेगा। अगर मैं इनके सामने गुस्सा करूंगा और इन्हें अपमानित करूंगा तो ये भी क्रोधित होंगे। फिर लोग समझ जाएंगे कि बुद्ध भी आम लोगों की तरह ही हैं। ये सोचकर वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाने की योजना बनाने लगा। गुस्से से भरा व्यक्ति। अगले दिन बुद्ध गांव के चौपाल में बैठे हुए थे और लोगों को शांति, धैर्य और करुणा का उपदेश दे रहे थे। चारों ओर शांति का माहौल था। तभी वह क्रोधित व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह बिना किसी संकोच के चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें बकवास हैं, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। इतना कहकर उसने बुद्ध को बहुत बुरी बुरी बातें कहनी शुरू कर दी। वहां बैठे शिष्य और ग्रामीण ये सब देखकर बहुत हैरान थे। वे सोच रहे थे कि बुद्ध अब इस व्यक्ति को क्या उत्तर देंगे। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही कोई चिंता। वे वैसे ही शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध की शांति और धैर्य। जब उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो वह और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए और भी कठोर शब्द कहे। तुम पाखंडी हो, तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। अगर तुम सच में ज्ञानी होते तो मेरे सवालों का जवाब देते। लेकिन बुद्ध ने अभी भी शांति नहीं छोड़ी। वे न ही गुस्सा हुए, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वे बस शांत भाव से उस व्यक्ति को देखते रहे। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद जब व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह आदमी थोड़ा चौंक गया और बोला, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह जब कोई मुझे गाली देता है, मुझ पर क्रोधित होता है, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह गुस्सा और अपमान उसी व्यक्ति के पास रह जाता है जिसने उसे दिया है। गुस्से की आग खुद को जलाती है। बुद्ध की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि वह व्यर्थ ही क्रोधित हो रहा था, जबकि बुद्ध शांति और धैर्य के साथ उसे सुन रहे थे। अब उसके मन में बुद्ध के प्रति आदर उत्पन्न हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मा, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपको अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी अज्ञानता को दूर कर दिया। मैं समझ गया कि क्रोध करने से केवल मुझे ही नुकसान होगा, क्योंकि जब आप इसे स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो इसका भार मेरे ही मन पर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और बोले, क्रोध आग की तरह होता है। ये सबसे पहले उसे जलाता है जो इसे अपने भीतर रखता है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। गांव वालों पर प्रभाव। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझ लिया कि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध के शिष्य भी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने देखा कि कैसे बुद्ध ने धैर्य और करुणा के बल पर एक क्रोधित व्यक्ति को भी शांत कर दिया। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध करने से खुद को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो हमें उसकी बातों को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। धैर्य और शांति से जवाब देने पर सामने वाला भी अपनी गलती समझ सकता है। गुस्से की आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है शांति और संयम। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। नमो बुद्धाय।